प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 10 दिसंबर 2020 आफ्टरनून शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, एक परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों में से 60% लड़के और शेष लड़कियां थी। लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 45% है और विद्यार्थियों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 58% है। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? भाई देखो, 60% लड़की हैं, बॉय और गर्ल। इधर लिख लो टोटल। भाई 60% हैं तो विद्यार्थी अपने आप में 100%, लड़कियां हैं 40%। इनका रेशियो कर लेंगे। कितना जगह 20 से कैंसिल करेंगे तो 3:2 जोड़ देंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 5। ठीक है। अब क्या बता रखा है? विद्यार्थियों में 60% लड़के शेष लड़कियां। लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है 45, तो 3 का निकाल देंगे 45%। प्रतिशत हम लास्ट में लगा देंगे। ठीक है। टोटल का बता रखा है 58%, इसका 58% और ये हमें निकालना है, इसका मान लिया x प्रतिशत लास्ट में लगाएंगे। ठीक है। इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है। तो देखो 45 को 3 से गुणा करेंगे 135 प्लस 2x बराबर 58 को 5 से गुणा करेंगे तो देखो 8 5 40, 4 25 और 4 29। इस साइड 135 प्लस का होगा, उस साइड जाएगा तो ये माइनस का। इधर क्या 2x, x की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, घटा दो इसमें से, कितना बचेगा 155। 2 इस साइड आएगा तो भाग में। ठीक है। 77 गुणा 2 154.5, 77.5% लड़कियां पास हुई। ठीक है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, दो पूर्णांकों के बीच 1208 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 182 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखो भाई, छोटी संख्या मान लेंगे x और दोनों के बीच अंतर कितना है 1208, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1208। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है। फिर क्या बता रखा है, बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 182 प्राप्त होता है। तो देखो हमारे पास भाजक भी है, भागफल भी है और शेषफल भी है, तो संख्या निकाल सकते हैं। यानी भाजक गुणा भागफल, भागफल कितना है 4 और भाजक 4, तो 4 गुणा x कितना हो जाएगा 4x प्लस शेषफल, शेषफल कितना 182। ये भी क्या हो जाएगी बड़ी संख्या, ये भी क्या है बड़ी संख्या। दोनों को बराबर रख दो, यहाँ से x का मान आ जाएगा और इसमें जोड़ देना, बड़ी संख्या निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखो x इस साइड जाएगा तो ये माइनस का, तो क्या बचेगा 3x बराबर, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो इसमें से घटा दो, क्या बचेगा 6 2 0 1 1026। 3 से भाग दे देंगे तो 3 3 चौके 12, 3 और 6 342। x की वैल्यू पता चल गई। छोटी संख्या निकालनी है तो 342, बड़ी निकालनी है तो 342 और 1208 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1550। ठीक है। यानी x की वैल्यू हो 342 और प्लस 1208। वे 8 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 350 और 1200 और 350 1550। ये बड़ी संख्या है। ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी बी को 20 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है। रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई से 1.5 गुनी है। रेलगाड़ी बी एक सुरंग को 57 सेकंड में पार कर लेती है। सुरंग की लंबाई मीटर में बताना भी कितनी है। देखो दो रेलगाड़ी हैं, मान लो एक रेलगाड़ी ये है, ठीक है, दूसरी इस साइड से आ रही है, ये है, ये रेलगाड़ी है, ये ए है रेलगाड़ी, ये बी है। ए की चाल कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर,
और बी की चाल 48 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाती हैं। भाई एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी वो, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को पार करेंगी। इसका ये हिस्सा यहाँ चला जाएगा पीछे, दूसरे को एक तरफ पूरी तरह क्रॉस कर देंगी, ठीक है, यानी इसका पिछला हिस्सा यहाँ पे होगा और इसका पिछला हिस्सा भी यहाँ पे, यानी क्रॉस कर जाएंगी। तब अपनी दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी। तो यहाँ से हम दूरी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? और दूरी क्या होगी? दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर। चाल गुणा समय। चाल क्या है? 60 और ये 48। विपरीत दिशा में दोनों चाल जुड़ जाएंगी और एक दिशा में चल रही है दोनों तो चाल घट जाती है। आप एक चाल के लिए रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे दोनों की जोड़कर। कितना हो जाएगा? 60 और 48 108 किलोमीटर पर आवर। समय सेकंड में है तो चाल को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 5/18। ऐसा क्यों करते हैं तो मैं कई बार बता चुका हूँ पहले भी। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटे में 3600 सेकंड। 1000/300 3600 भाग देंगे कितना आता? 5/18। ठीक है, ये होगी चाल। और समय कितना है? 20 सेकंड। 18 से 6, 6 गुणा 5 30, 30 गुणा 20 600। 600 मीटर क्या है? लंबाई। दोनों ट्रेन की लंबाई है। लेकिन क्या बता रखा है? रेलगाड़ी बी की लंबाई ए की लंबाई से 1.5 गुनी है। ए और बी की लंबाई का अनुपात बता रखा है भाई। क्या है? रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई से 1.5 गुनी है। मतलब इसकी 1 है, इसकी 1.5। दशमलव उठाएंगे तो इस साइड 10 से गुणा कर दो। 10:15 2:3। ये रेलगाड़ी की लंबाई का अनुपात है। फिर क्या करना है? रेलगाड़ी बी एक सुरंग को 57 सेकंड में पार कर लेती है तो दोनों की बी की लंबाई की जरूरत पड़ेगी। बी की लंबाई निकाल लो। 2 और 3 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 600। 1 यूनिट की वैल्यू 5 से भाग दे दो यानी 120। 3 की निकालनी है तो गुणा में 3 कर दो यानी 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी भी। फिर बता रखा है रेलगाड़ी बी एक सुरंग को 57 सेकंड में पार कर जाती है और बी की चाल क्या है? 48 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। और कितने सेकंड में? 57 सेकंड में पार कर जाती है। किसको? खुद की लंबाई को प्लस सुरंग की लंबाई को। तो देखो कैंसिल करेंगे। 6 से 3 6 से 8 3 से 19। ठीक है, 8 गुणा 5 40, 19 चौके 76 यानी 760 मीटर लंबाई तय करेगी। तो ये किसकी लंबाई है? ट्रेन बी की प्लस सुरंग की। और ट्रेन बी की लंबाई कितनी? 360। तो सुरंग की लंबाई निकालनी है, इसमें से घटा दो। सुरंग की लंबाई कितनी होगी? 400 मीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12। 51 संख्याओं का औसत 52 है। आरंभिक 28 संख्याओं का औसत 50.5 और अंतिम 24 संख्याओं का औसत 54.5 है। यदि 28वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? भाई देखो 51 संख्याओं का औसत दे रखा है, योग निकाल देंगे। 51 गुणा में 52 क्या हो जाएगा? ये 51 संख्याओं का औसत। फिर 28 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है? 50.5। गुणा कर देंगे औसत को कुल संख्याओं से, योग आ जाएगा। फिर 24 संख्याओं का औसत दे रखा है 54.5, ये 24 का योग आ जाएगा। ये क्या है? प्रथम 28, ये अंतिम 24, तो इनका योग निकाल लो सभी का। इसको गुणा करो। 51 और 52 की गुणा करेंगे। 52 एकम 52 बचेगा 5। 5 से गुणा करेंगे 260 और 5 265। ये 51 संख्याओं का औसत है। 28 संख्याओं का औसत, प्रारंभिक 28 का औसत निकाल लो। 28 से गुणा कर दो, एक अंक के बाद दशमलव लगा देना। 28 गुणा 5 140। 14 जीरो है तो 4 और लिख दो। 1 28 5 40 और 1 141। एक अंक के बाद दशमलव, जीरो हट जाएगी। ऐसे ही 24 संख्याओं का योग निकाल दो। 24 5 120। 12 96 और 12 108। 10 120 और 10 130। एक अंक के बाद दशमलव। 8 और 4 12, दोनों को जोड़ देंगे 2 7 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, देखो 28 और 24 जोड़ेंगे तो 52 और ये क्या 51। संख्याएं तो हमारे पास 51 थी, ये कितनी होगी जोड़ेंगे तो 52। 52 संख्याओं का औसत है, सॉरी योग है ये 51 का योग है। संख्या तो हमारे पास 51 है। इसका मतलब क्या है? देखो
प्रारंभ से भी गिन ली हमने एक संख्या, कौन सी, 28वीं, और अंत से भी गिन ली, यानी 28वीं संख्या 2 बार काउंट है इसमें, तो इसमें से ये घटा दें तो 28वीं संख्या का मान आ जाएगा। तो 26 52 घटा दो इसमें से, 0 7, कितनी है वो संख्या, 70, 70 घटा दो इसमें से, तो 50 संख्याओं का योग बचेगा। इसमें से 70 घटाएं तो क्या बचेगा, देखो 2652 में से 70 घटा दो, 2652 माइनस 70, ठीक है, यानी 50 संख्याओं का योग बचेगा, 50 से भाग दे दो, नया औसत आ जाएगा। ठीक है, तो देखो घटाएंगे तो 52 ये घटा दो, 18 और घटा दो, यानी 25 82, 50 से भाग कर दो, कितना आएगा, 5 बार में 250, बचेगा 8, संख्या हो जाएगी 82, 1 बार में 50, बचेगा 32, संख्या हो जाएगी 320, 6 बार में 300, बचेगा 20, संख्या हो जाएगी फिर 200, 4 बार में 200, यानी औसत क्या होगा नया, 51.64, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिनों और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिनों में पूरा किया जाता है। ए और सी एक साथ मिलकर उस काम के 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ये देखो ए और बी क्या बता रखा है, 12 दिन में और ये 20 दिन में। कुल काम के लिए इनका एलसीएम लेंगे 60, ठीक है, 12 से 5 यानी एक दिन करेगा 5 यूनिट, ये करेगा 3 यूनिट, दोनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट, दोनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं तो 6 दिन में करेंगे 48 यूनिट। काम कितना बचेगा, 60 में से 48 घटा दो, 12 यूनिट बचेगा। कौन करता है ये, सी, कितने दिन में, 12 दिन में, तो सी की कार्य क्षमता आ जाएगी एक दिन में 1 यूनिट करता है। पूछा क्या, ए और सी एक साथ मिलकर, ए एक दिन में करता है 5 यूनिट, सी करता है 1 यूनिट, दोनों मिलकर करेंगे 5 और 1 6 यूनिट कार्य करेंगे। किससे करवाना है, ए और सी मिलकर करेंगे। टोटल काम 60, कितना करवाना है, 2/3 भाग, तो इसका 2/3 कर दो, और एक दिन में 5 और 1 6 से भाग दे दो, ठीक है, 6 से 10, 10 गुणा 2 20/3, कितना जाएगा, 6 सही 2/3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, जब ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में 23,958 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। रुपए के निकटतम, यानी पूर्णांक में बताना भाई, निकटतम पूर्णांक में मान। ठीक है, तो देखो समय कितना दे रखा है, टाइम 2 वर्ष, और रेट क्या है 15% वार्षिक। ब्याज का भुगतान 8 महीने में करना है, तो देखो 2 साल में कितने महीने हो जाएंगे, 24, तो कितनी बार ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, 3 बार। इस समय तो 2 वर्ष, ब्याज का भुगतान 3 बार, तो इसको 3 कैसे बनाएं, तो गुणा 3 से कर दो, 2 से भाग कर दो। ठीक है, 3/2 से हमने गुणा किया है, तो इसको क्या करेंगे, इसको दर को 3/2 से भाग कर दो। 3/2 का भाग का मतलब 2/3 से गुणा, 3 से 5, तो दर कितनी हो जाएगी 10%, और समय अब हो जाएगा 3 वर्ष का, निकाल दो अब। ठीक है, 10% का मतलब 1/10, 10 पे 1 ब्याज कितना हो जाएगा 11/10, मिश्र धन हो जाएगा, मूलधन 10 है तो मिश्र धन 11 हो जाएगा। समय अब 3 वर्ष, इसकी पावर 3 कर दो, तो 11 की पावर 3 करेंगे 1331, 10 के क्यूब 1000, यानी 1000 रुपये है तो मिश्र धन 1331 रुपये हो जाएगा। लेकिन मिश्र धन कितना हो जाता है 23,958, 23,958, यानी 1331 यूनिट की वैल्यू कितनी है 23,958। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी आएगी 23,958 को 1331 से भाग दे देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालना, पहले मूलधन वो धनराशि क्या है,
धनराशि के 1000 यूनिट की वैल्यू तो गुणा में 1000, ये हमारी धनराशि आ गई। अब क्या करना है वो देखो, वही धनराशि, ये धनराशि आ गई, बाद में कैंसिल कर लेंगे। उतने समय में, कितने समय में, 2 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी, यानी 12% के हिसाब से निकालना है। 12% का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 12/100 और 4 से कैंसिल करेंगे तो 3/25, यानी 25 के ऊपर 3 ब्याज, यानी 28/25 हो जाएगी। समय 2 वर्ष है तो 2 बार कर दो, 28/25 गुणा में 28/25, ठीक है। अब कैंसिल कर दो, देखो 25 से 40, 5 से 5, 5 से 8। अब ये तो हमें पता है 11 की क्यूब है, ये देखो 11 से भाग जाता है क्या, 2 और 9 11, 11 और 8 19, 19 में से 5 और 3 8 घटा देंगे, क्या बचेगा 11, तो 11 से भाग चला जाएगा। ये 121, ये 11 से करेंगे 2, 11 कम 11 8, 11 7 73, बचेगा 8, 11 8 88, 7 और 2 9 8 और 1 9, फिर 11 से चला जाएगा, ये 11 और ये 1 9 8, 8 और 1 9, फिर 11 से चला जाएगा 1 8, ठीक है। अब देखो नीचे क्या बच गया 5, ये 5 से कैंसिल कोई संख्या होगी नहीं, ये 28, ये 28 8 18। अब हमें ये गुणा करनी पड़ेगी, 28 गुणा 28, 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 784, 18 गुणा 8 126, 126 से गुणा कर दो या बारी बारी से गुणा कर दो। ये भी देखो 28 गुणा 28 हो गया 784, इसको 8 से गुणा कर लो, पहले 8 से कर लो फिर 18 से कर लेना। 8 से करोगे तो कितना जाएगा मान, 8 चौके 32, 3 64 और 3 67, 6 8 7 56 और 6 62। अब इसको 18 से गुणा करो और फिर 5 से भाग करना पड़ेगा, 18 गुणा 2 36, 3 18 7 126 और 3 129, 12 18 2 36 और 12 48, 4 18 6 108 और 4 112, और इसको 5 से भाग कर दो, हमारा मान आ जाएगा जो भी आंसर है। क्या आएगा देखो भाई, 1-2 क्वेश्चन ना कैलकुलेशन वाला आता है, ठीक है, आपको करना पड़ेगा, छोड़ के कैसे भागोगे क्वेश्चन को भाई, 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और 1-1 नंबर की वैल्यू समझो, 5 से 2 बार करें, 2 बार में 10 बचेगा 1, फिर 2 बार में 10 बचेगा 2, 5 बार में 25 बचेगा 3, 5 7 35 बचेगा 4, 5 9 45 बचेगा 1, 5 दूनी 10। निकटतम मान में पूछा है, पॉइंट के बाद यदि पहला अंक 5 या 5 से ज़्यादा है तो एक अंक बढ़ जाता है पहले वाला, वरना ये सेम रहेगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 5 से कम है इसलिए 22,579 रुपये हो जाएगी भाई। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, एक शंकु का आयतन 144 पाई घन सेंटीमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। मैं शंकु दे रखा है एक, ठीक है, क्या बता रखा शंकु की त्रिज्या, ये हो जाएगी r और ये हो जाएगा h। इसके बारे में देखो क्या बता रखा है, इसकी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है, तो त्रिज्या हमने मान ली r, तो ये कितनी हो जाएगी ऊंचाई 2r, और ये क्या है सलांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। शंकु का आयतन दे रखा है, तो आयतन क्या है शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h। r का मान कितना है, त्रिज्या यानी r, तो r का स्क्वायर करो, h कितना है दुगुना 2r, h का मान तो 2r लिखो गुणा में, ये क्या होगा शंकु का आयतन, और क्या दे रखा है 144 पाई घन सेंटीमीटर। यहां से r की वैल्यू निकाल लो, देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 से करेंगे तो कितना आएगा ये 72, ठीक है। अब देखो इधर r स्क्वायर और r क्या हो जाएगा, r की क्यूब, तीनों साइड जाएगा तो गुणा में, 72 को 3 से गुणा करेंगे 6 और 3 7 21 216, r की क्यूब बराबर 216, तो इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6,
तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 6। पता चल गया हमें आर 6 है और एच कितना हो जाएगा इसका 2 गुना यानी 12। क्या चाहिए? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। इसके लिए हमें एल की जरूरत पड़ेगी, तिर्यक ऊंचाई की। तो त्रिज्या कितनी है? 6, ऊंचाई 12। तो निकाल देंगे 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। 6 का स्क्वायर 36 और 12 का स्क्वायर 144 और इसका वर्गमूल निकाल दो, कितना हो जाएगा? 180, रूट 180। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 36 गुणा 5 लिख सकते हैं। 36 गुणा 5 ये भी 180 होता है। 36 का 6 बार आ जाएगा और 5 रूट के अंदर 6 रूट 5 क्या हो जाएगी इसकी? तिरछी ऊंचाई। तो पाई आर एल, पाई आर का मान क्या है? 6। एल कितनी है? 6 रूट 5। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। 6 गुणा 6 36 रूट 5 और साथ में पाई है, क्यों पाई का मान हल नहीं कर रखा भाई, ऐसे लिख रखा है ऑप्शन में। तो 36 रूट 5 पाई वर्ग सेंटीमीटर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। भाई इस शिफ्ट के हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।